हाय हाय, और जागो तो सही मेरे साथ, जाग के तो बैठो, जाग के तो बैठो, अली का वास्ता है, मिल के बोलो। तवज्जो है मेरे तन मन धन, मेरे ढोल सजन, मेरे नील गगन जरा सामने आ। ये लिखा है शहीद मोहसिन नकवी साहब ने, अगले 4 मिसरों की तमहीज की है मेरे उस्ताद मोहतरम ने। वो लिखते हैं, मेरी जुबान पे जिक्र शह लाफता है आज, मुझसे किसी जरी न भगोरे की बात कर, यसरब से एक छलांग में खैबर पहुंच गया, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। आहा, जागो जागो, हाथ उठा के बैठना, हाथ उठा के बैठना, अली का वास्ता है, बड़ी जल्दी के साथ। हाँ मिलके भाई, क्या कहने आपके, सुनने के क्या कहने, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है जितनी आपने मोहब्बत दे दी। अच्छा, अगर ये तेवर है राणा साहब, तो फिर सुने क्या, याद करेंगे कोई नौकर आया था और आले मोहम्मद की दहलीज पर सजदा करके गया था। मुझे मीर तकी मीर साहब का शेर याद आ गया। वो लिखते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ही ना जाने गुल ही ना जाने हैं, वगर न बाग तो सारा जाने हैं। मुझे समझ आ रही है, मेरी जुबान पे जिक्र शह लाफता है आज, मुझसे किसी जरी न भगोरे की बात कर, यसरब से एक छलांग में खैबर पहुंच गया, हैदर की बात छोड़ तू। जिसे बोलना आता है वो तो बोले, जितनी देर तक ये सारे नहीं बोलेंगे मैंने आगे पढ़ना नहीं है। घोड़े की बात कर, वाकया आपके बच्चों को याद, कायनात के नबी ने, कायनात दुआ करना मेरे लिए, आप मेरे लिए दुआ का मुकाम रखते हैं। कायनात के नबी ने वादा कर लिया, मैं मोहम्मद वादा करता हूं 40 दिन के अंदर अंदर खैबर फतह हो जाएगा। अगर तवज्जो से हैं तो फिर एक जुमला सुने, 39 दिन तक दस्तरखान के खिलाड़ियों ने लंगर के साथ क्रिकेट का मैच खेला। हाय 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 हाय, दुआ कीजिएगा। 39 दिन तक दस्तरखान के खिलाड़ियों ने लंगर के साथ क्रिकेट का मैच खेला। दूसरे लफ्जों में लंगर के छक्के छुड़ा दिए। जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूं, बड़ी ज़हन समाते हैं आप लोगों की। लंगर के छक्के छुड़ा दिए। 39वें दिन का बुज़दिलों की बुज़दली का मारा हुआ सूरज शर्म से मगरिब में डूब गया। हाय हाय हाय, शर्म से मगरिब में डूब गया। खैबर में शाम हो गई। 40वें दिन का गैरतमंद रोनापरस्त सूरज अली की विला की रिदा ओढ़ के मशरक की चादर हटा के मशरक की सरहद से तलू हुआ। सूरज की पहली किरण ने देखा कि खैबर का मैदान है। तेरा और मेरा नबी आसमान की तरफ चेहरा करके कहता, मेरे अल्लाह तेरे कहने पे, तेरे कहने पे, तेरे कहने पे वो जो आजमाइश वाला था उसे छोड़ आया मदीने। जितने नुमाइश वाले हैं सारे ले आया साथ। अब तू बता मैं क्या करूं। आवाज़ कुदरत आई, क्या नबी, क्या मेरे नबी तुझे याद नहीं, नबूवत की यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहले तमाम नबियों को लेक्चर दिया गया वो ये था कि जब भी तुम पे मुश्किल बने तो मुश्किल से घबराना नहीं, बल्कि उसे आवाज देनी है जिसका नाम मुश्किलों की मौत है। जागना जागना, बड़ी जल्दी के साथ, बड़ी जल्दी के साथ जाग के बैठना, बल्कि उसे आवाज देनी है जो मुश्किलों की मौत है। रसूल खुदा पे नादे अली उतरी, रसूल खुदा ने नादे अली को दम किया। खैबर की नर्म नाजुक हवा ने अपने रेशमी बाजुओं में कायनात के नबी की दुआ को समेटा। शहरों से होती हुई, कस्बों से होती हुई आ पहुंची मदीने। बीबी की हवेली में आराम फरमा रहे तेरा और मेरा मुर्शिद अली। दुआ ने आके दस्तक दी। तेरे मौला ने पूछा कौन है, मुस्कुरा के कहती है तेरे भाई की दुआ, तुझसे मदद लेने आई हूं। आहा, मिलके जी आ रहा हूं सरकार, मुझे पता है टाइम का, बेहतर पता है आपसे। सलवार सारे रात मिलके पढ़िएगा। फरमाते हैं तुझसे मदद लेने आई हूं। तारीख ने लिखा, राणा साहब, तारीख ने लिखा अली जैसे वफादार ने जीन ना उठाई, जीन ना उठाई, नालैन ना पहने,
तेज कदमी के साथ अपने रहवार के करीब आए, अपने घोड़े के पास आए, अपने दुलदुल के पास आए। अली बादशाह अपने घोड़े के करीब आके फरमाते हैं, तुझे पता है ना, तुझे पता है ना, तुझे पता है ना, खैबर पे मेरे भाई पे मुश्किल का वक्त है। रहवार आगे से कहता है, मौला जानता हूं। अली बादशाह फरमाते हैं, फासला बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा तवील है, क्या मेरे भाई की दुआ खत्म होने से पहले पहले तू मुझे खैबर ले जाएगा, तू मुझे खैबर ले जाएगा, तू मुझे खैबर ले जाएगा। मौला के कदम चूम के कहता है, मौला आज आपका प्रोग्राम कुछ और है, नौकर की नीयत आज कुछ और है। आहा, जिन्हें सुनने का ढंग आता है, जिन्हें हाथ उठाने का ढंग आता है, आज आपका प्रोग्राम कुछ और है, नौकर की नीयत आज कुछ और है। अली बादशाह फरमाते हैं, तेरी नीयत क्या है? मौला के कदम चूम के कहता है, मौला आज मेरा जी चाहता है, आज बीबी जो जितना बोले उसे उतना अता फरमाना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर खैरात लेनी है तो बीबी हम सभी को अता फरमाइएगा, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। देखना अपने दिल के तराजू में रख के लफ्जों को तोलना है। अगर दिल कहे ना कि बोलना चाहिए फिर बोलना है, जबर वाली बात ही नहीं है। ना मैं वो रायती जाकर हूं कि आप सब लोग ऐसे हूं हाँ करें और अल्लाह इस्पुर्द हो जाए। नहीं नहीं, अली के जिक्र में बैठ के हमारे उस्ताद कहा करते थे कि वो बंदा, मोहसिन नकवी साहब का जुमला है, वो कहा करते हैं, वो बंदा गूंगा होकर दुनिया से जाए जिसे अली के जिक्र में बोलना नहीं आता। तू अपनी चुप को आजमा ले, मैं अब्बास के करम को आजमा लेता हूं, देखते हैं तेरी चुप पे ज्यादा करम है या अब्बास का इन लफ्जों पे ज्यादा करम है। ये कहता है, मौला आज मेरा जी चाहता है, आज मेरा जी चाहता है, आज आप रास्ते वासले छोड़ दें, फासले वासले छोड़ दें, आज सिर्फ आप मुझे इतना बताएं, आज मैं आपको खैबर ले जाऊंगा, खैबर को उड़ा के तेरे कदमों में रख दो। आहा, तवज्जो है। आज आपको खैबर ले जाऊं या खैबर को उड़ा के तेरे कदमों में रख दो। अली बादशाह ने राणा साहब देखा, दुम से लेके लबों तक, सुमों से लेके कमर तक, दुम से लेके लबों तक, सुमों से लेके कमर तक। अली बादशाह ने अपने रहवार को देखा। अली बादशाह अपने रहवार की तरफ देख के फरमाते हैं, है तू आजा के जात का घोड़ा, है तू आजा के जात का घोड़ा, दावे इतने बड़े बड़े, आपको खैबर ले जाऊं या खैबर को उड़ा के तेरे कदमों में रख दूं, है तू आजा के जात का घोड़ा, दावे इतने बड़े बड़े। मौला के कदम चूम के कहता है, मौला आप ये भी तो देखें, मैं आपका घोड़ा हूं, किसी भगोड़े का घोड़ा नहीं। जिसे समझ आई उसे सलाम है। आप ये भी तो देखें, मैं आपका घोड़ा हूं, किसी भगोड़े का घोड़ा नहीं। बस करीब आ गया नजम के, क्योंकि कहता है, मौला अगर हुक्म फरमाएं तो मैं चलता हूँ आपके साथ। अली बादशाह फरमाते हैं, अच्छा लेकिन देख रहे फासला बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा तवील है, तू चल पाएगा? ये कहता है, मौला कायनात जानती है मैं नौकर किस बादशाह का हूँ, आप मुझे हुक्म फरमाएं, आप मुझे हुक्म फरमाएं, कायनात जानती है मैं आपका नौकर हूँ। अली बादशाह फरमाते हैं, मुझे मस्के न लगा, मुझे मक्खन न लगा, मानता हूँ तू हैदर का रहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है। जिसे सुनना आता है, जिसे उर्दू सुननी आती है वो बंदा तो बोले मेरे साथ, जो पढ़ा लिखा बंदा वो तो बोले जिसे समझ आ रही है। मानता हूं तू हैदर का, अली बादशाह अपने घोड़े से मुखातिब है। अली बादशाह फरमाते, मानता हूं तू हैदर का रहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है, तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक, मैं भी कर्रार हूं तू भी कर्रार है, मैं भी कर्रार हूं तू भी कर्रार है। फरमाते, तू अजल के कमल की गजल का बदल पर नहीं है तेरे पर तू तैयार है, और देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। आहा, वाह वाह, क्या कहने, हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की ताकत से बोलो, हैदरी। तवज्जो है। देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार है, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। इसने कहा, मौला इतनी भी क्या जल्दी है, धूप का रूप बहरूप महबूब, गर तेरी चाहत की ठंडी हवा साथ हो, उसको क्या फिक्र रास्तों की, भला जिसकी धड़कन में शेर खुदा साथ हो।
वाह वाह भाई वाह वाह। जो पीछे से हाथ उठा रहे इन्हें सलाम है। उसको क्या फिक्र रहा, बड़ी जल्दी के साथ उसको क्या फिक्र रास्तों की भला जिसकी धड़कन में शेरे खुदा साथ हो। अली बादशाह ने फरमाया चलेगा। ये कहता है मौला अगर आप हुक्म फरमाए तो मैं उड़ भी सकता हूं, अगर आप हुक्म फरमाए तो मैं उड़ भी सकता हूं। अली बादशाह फरमाते नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे चलेगा। अली के घोड़े ने कान खड़े किए। अली बादशाह ने अपने घोड़े की तरफ देखा, देख के फरमाते ऐ मेरे जांसी पर नहीं तेरे पर। या अली सलामत रहे। ऐ मेरे जांसी पर नहीं तेरे पर। ऐ मेरे जांसी पर नहीं तेरे पर। फिर भी जिब्रील से तेज परवाज कर। नहीं आप साथ ही नहीं दे रहे। ऐ मेरे जांसी पर, ऐ मेरे जांसी पर नहीं तेरे पर। फिर भी जिब्रील से तेज परवाज कर। कहकशां को जरा अपना रास्ता बना, बन के बिजली जरा आसमां से गुजर। तेरे पहले कदम को फलक चूम ले, धूल कदमों की उड़कर गिरे चांद पर। और दुआ खत्म होने से पहले जरा, और दुआ खत्म होने से पहले जरा खत्म हो जाए ये खैबर का लंबा सफर। ये कहते मौला बस इतनी सी बात। अली बादशाह फरमाते नहीं, तू चले तो तेरी चाल पर जिंदगी एक तरफ, मौत भी आज हैरान हो। तुझ पे बैठूं तो आंखें मेरी बंद हो, आंखें खोलूं तो खैबर का मैदान हो। वाह वाह भाई, क्या कहने, सलामत रहे। तवज्जो है, आंखें खोल लूं तो खैबर का मैदान। सवारियां बड़ी खड़ी भाईजान, जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, तख्ते हवा है, लो है, कलम है, कुर्सी है, तख्ते बल्कीस है। हर कोई कह रहा है अली हमें हुक्म दे, हम लेके जाते हैं। अली अपने घोड़े से मुखातिब है, अली हमें हुक्म दे। या जिब्रील आगे बढ़ के कहता मौला कायनात मेरी रफ्तार से वाकिफ है, मैं आपका पुराना नौकर हूं, आप मुझे साथ लेके जाएं, आप मुझे साथ लेके जाएं, आप मुझे साथ लेके जाएं। जब इसने कहा ना मुझे साथ लेके जाएं, और इसके मुतालिक याद रखना पहले कह भी दिया है वरना जिब्रील जाने को, याद है ना, अली बादशाह ने फरमा भी दिया है वरना जिब्रील जाने को तैयार है। जिब्रील ने जैसे ये बात की ना, अली के घोड़े ने मौला का कदम चूम के कहता है मौला अगर आपकी इजाजत हो जिब्रील को मैं तारीफ ना करवाऊं, मैं नौकर किसका हूं। हाय 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 भाई, समझ आ रही है जिसे वो तो बोले मेरे साथ। मैं इसे तारीफ ना करवाऊं कि मैं नौकर किसका हूं। अली बादशाह ने फरमाया इजाजत है। मंजर ज़हन में रखना, इसने अपना सर रखा मौला के कदमों पे, तो जो मेरी तरफ मौला के कदमों पे सर रख के अली के घोड़े ने कनखियों के साथ अपने शरीक जिब्रील को देखा। जिब्रील की तरफ देख के अली का घोड़ा कहता है मौला मेरा सर, लफ्ज है मेरे पास, कोई गुर नहीं है, कोई सुर नहीं है, कहता है मौला मेरा सर तेरे कदमों पे है इसलिए, मेरा सर तेरे कदमों पे है इसलिए, मेरे कदमों पे तारों की बरसात है। आज मेरे लिए ये निकलता हुआ दिन नहीं है, मेराज की रात है। तेरी जूती के सदके में मेरे लिए क्या भला वक्त की आज औकात है। मैं किसी और की बात करता नहीं, आज जिब्रील छू ले तो फिर बात है। आहा क्या कहने, सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। बस एक दो जुमले और सलाम। मसाहिब की दुनिया का बड़ा मोहतबर नाम मुबशर भाई तशरीफ फरमाए। तवज्जो है सरकार। मेरे वैसे भी मेरे पास जितना वक्त मुझे फजल भाई ने कहा तो उसमें अभी भी 5 मिनट बाकी है। तवज्जो है, ये हाल तो है अज़ादारों मदीने का। ये हाल किस जगह का है? मदीने का। उधर खैबर में क्या है? हाय हाय क्या खामोशी है। यही बनता है, इतनी बड़ी बात के बाद यही खामोशी बनती है। ये हाल है मदीने का। खैबर में क्या? रसूल खुदा ने ऐलान किया जो मेरे भाई की आने की खुशखबरी
मुझे सबसे पहले देगा, जो मुंह से मांगेगा मैं मोहम्मद अता करूंगा। जो मुंह से मांगेगा मैं मोहम्मद अता करूंगा। राणा साहब, चाचा जी, लोग सलामत, कमर भाई, लोग रसूल खुदा के साथ कुछ ऐसे भी थे बुजुर्गों, या अल्लाह या अली, मैं समझा सकूं इन्हें, लोग ऐसे भी थे रसूल खुदा के साथ, ऐसे भी थे जो मानते नहीं थे लेकिन ये जानते थे जो ये कहते हैं वो ये करते जरूर हैं। हाय हाय, रस्ते वाले रस्तों पे हुए, दरवाजे पे तूल पे जारोब कशी करने वाला सलमान एक ऊंचे से पहाड़ पे खड़ा हुआ, एक ऊंचे से पहाड़ पे खड़ा हुआ। अब हालत तारीख ने जो लिखा है कि एड़ियां उठाई हुई हैं जनाब सलमान ने एड़ियां उठाई हुई हैं, दोनों हाथ बुलंद किए आसमान की तरफ और पुकार के कह रहे, ए नबियों के मुश्किल कुशा आ जा, ए ज़हरा के शोहर आ जा। या नीचे पहाड़ से ना एक शोखा सा एक लंबे से कद वाला आदमी गुजरा, पहले तो वो गुजर गया, फिर वो वापस आया, वापस आके कहता है सलमान पागल हो गया, दिन में तारे गिन रहा है, अगर अली ने आना होगा तो ये रास्ता है जो मदीने से खैबर की तरफ आ रहा है, अली इस रास्ते से आएगा, तू वही पागलों दीवानों वाले काम कर रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ के अली को बुला रहा है, ये वही पागलों वाली बात है ना। ये जनाब सलमान ने इसकी तरफ देखा, देख के फरमाते हैं बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, मैं दिन में तारे नहीं गिन रहा, उसका इंतजार कर रहा हूं जिसने दिन में तारे दिखा दे रहे हैं। वाह वाह भाई, क्या कहने हैदरी, तो जो है उसका इंतजार कर रहा हूं जिसने दिन में तारे दिखा देने। बस जनाब सलमान को ज़ियारत हुई, वापिस आए खैमर रसूल से, बस छोड़ दिया मैंने सलाम, अली बादशाह जुल्फकार लेके आ गए मैदान में, मरहब इससे ज्यादा जल्दी मेरे पास है ही नहीं। आ गए मैदान में, सामने कौन आ गया, कौन आ गया, मरहब, क्या नाम है उसका, कत्ल कैसे हुआ था, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आया सामने, आके कहता है वार करे। अली बादशाह ने फरमाया मैं कायनात के गंदे से गंदे मौर्य को ये लिखने ना दूंगा, अली ने कभी पहल की थी, और जो किताब से वास्ता रखते हो, मैं कायनात के गंदे से गंदे मौर्य को ये लिखने ना दूंगा कि अली ने कभी पहल की थी, और वैसे भी तुम मुझे वार करना कहे, हम उलिल अम्र हैं, हम उलिल अम्र है। उसने कहा जी ये उलिल अम्र कौन होता है, ये उलिल अम्र कौन होता है। अली बादशाह ने जो बताया मैंने उसका तर्जमा किया। अली बादशाह फरमाता मेरे करीब आया, वो करीब आया, अली बादशाह ने फरमाया आ मैं तुझे बताऊं कि उलिल अम्र किसे कहते हैं। उसने कहा किसे कहते हैं। अली बादशाह ने फरमाया अपनी तलवार से मैं तेरे जिस्म पर जख्म ऐसे लगाऊं कि सिलने ना दूं। मैं अली हूं, मेरी मर्जी की बात है, मैं तेरी सांस से सांस मिलने ना दूं। आहा वाह 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 वाह, जाके बैठना जाके बैठना। ये कहता अली बादशाह फरमाते हैं अपनी तलवार से मैं तेरे जिस्म पर जख्म ऐसे लगाऊं कि सिलने ना दूं। मैं अली हूं, मेरी मर्जी की बात है, मैं तेरी सांस से सांस मिलने ना दूं। चांद को तोड़ दूं, तोड़ कर जोड़ दूं, फूल खिलना भी चाहे तो खिलने ना दूं। मेरी मर्जी ही मर्जी है तकदीर की, एक कदम तुझको चाहूं तो हिलने ना दूं। अली बादशाह फरमाते हो जाहिल मुतलक, मैंने क्या लड़ना है मेरी नालैन का, तू मुझे वार का कहता है। अली बादशाह फरमाते हैं मेरी नालैन का जूती का। अली बादशाह फरमाते हैं मेरी नालैन का एक जर्रा उड़े और ऐसा उड़े हर बला काट दे। मैं अगर हुक्म दूं तेरी तलवार को, तेरी तलवार तेरा गला काट दे। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। आवाज़े बुलंद सलमा। एक मजलिस पाक का ऐलान समात फरमा लो। 10 फरवरी बरोज़ हफ्ता 29 रजब चाका नंबर 237 रेबे खुटियाँ लक्कंज मजलिस पाक हो रही है, जिसमें ज़ाकिर अल बैत जवार जनाब सोए मादी साहब आप शेखुपुरा और सरदार सकलैन अब्बास आप मेलसी बहरुल मसैब जनाब तनवीर बास आप मंडी बाउद्दीन, नफीस ज़ाकिरीन जनाब नईम अब्बास भट्टी आप ननकाना, सैयद शवाज़ नकवी साहब, ज़ौरुल हसन हैदरी साहब,
कलब अब्बास भट्टी साहब, सैयद शराफत काजमी साहब, इनके अलावा और भी ज़ाकिरीन उलमा कराम खिताब फरमाएंगे और राय साजिद इकराम खरल भी मजलिस पाक पढ़ेंगे। 11 फरवरी, चलो मैं तुम 11 फरवरी बरोज़ इतवार मजलिस पाक इमाम बारगाह कसरे स्कीना सलाम अलैहि हो रही है चाकर नंबर 239 बेखानून, जिसमें ज़ाकिर अल बैत बैरुल मसाइब सैयद निसार हैदर बुखारी साहब, जनाब तसद्दुक़ हुसैन तसद्दुक़ मंडी बुचाना, ज़हुरुल हसन हैदरी साहब, सैयद शहबाज हैदर नकवी साहब, इनके अलावा और भी ज़ाकिरीन उलमा कराम खिताब फरमाएंगे। आले मोहम्मद अज़मत बावाज़े बुलंद सलवात। हुण जनाब के सामने मदाए अल बैत जनाब ज़हीर अब्बास जाफरी साहब, इन्हां दे फौरन बाद बैरुल मसाइब मलक मुबशर अब्बास वसीर साहब मजलिस पाक पढ़ेंगे। आले मोहम्मद अज़मत बावाज़े बुलंद सलवात। हाँ जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत व यताहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़ लो मोहम्मद। दुआ है मेरे मालिक सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद दा मेरे भाई दा पुरखुलूस एहतमाम अपनी बारगाह च मालिक शरफ़े कबूल फरमाए। मेरे इंतहाए वाजिबुल मकाम तमाम सदात और मुमनीन दा दूर नज़दीक तो चल के आना इमाम ज़माना एक एक कदम दे उत्ते अजरे अजीम अता फरमाए। जिक्र पाक दा सदका जो बीमार ने बीमार करबला दा सदका मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए। मेरे चाचू मोहतरम लियाकत हैदरी साहब होर भी मेरे इज्जत माब जड़े बीमार ने मालिक उन्होंने सेहत कुल्ली अता फरमाए। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी ताजील वास्ते मिलके एक सोहनी जी सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाली। इको शेर पढ़ना, मैंने पता भाई वजू ले गए सा। लो जी इको शेर बाबुल हवाज बादशाह दा तुहानू सुनाउणा क्योंकि अज दा दिन जिहड़ा है इस कोई 10 मुहर्रम तो घट कोई नहीं। अज बाबुल हवाज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम दी शहादत दा दिन है। तो मैं एक शेर तुहानू हदिया करना चाहना। भाई वजू वास्ते गए सन आगे ने, बस ज्यादा देर तुहानू एक दो चार मिनट दे विच ड्यूटी तमाम। बाबा जी बज़ाहर मेरे बादशाहां दे हाथ च कड़ियां पैरां च बेड़ियां गल च तौक। राणा साहब बंदियां फरमाया कि सरकार तुसी इरशाद फरमाउंदे हो तुहाडा पाक फरमान मिलदा है साडी नमाज कज़ा कोई नहीं। ते मौला हाथ च तुहाडे कड़ियां ने पैरां च बेड़ियां ने गल च तौक है। ए मौला तुसी नमाज किस तरह पढ़ते हो? जुल्फकार शाह जी मुस्तफा दे मुस्तफा पुत्र मुस्तफाई अखा चाह के उन्हां बंदियां ते मुखातब होके फरमाया खामोश मेरी जबी के तेवर नमाज पढ़ते हैं। जिंदा सलामत रहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जबी के तेवर मेरी जबी के तेवर नमाज पढ़ते हैं और मेरे वजूद पे जेवर नमाज पढ़ते हैं। जिंदा सलामत रहो। लो जी खुतबा बाबुल हवाज बादशाह दा 2 शेर, एक शेर फजीलत दा एक शेर मुसीबत दा। इंशाल्लाह ड्यूटी मेरी तमाम क्योंकि मेरे बाद मेरे बहुत प्यारे भाईजान मुबशर वसीर साहब वो बरामदगी फरमाएंगे, फिर मैं नुहा बाबुल हवाज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम दा पढ़ांगा। बाबा जी बादशाह अपना तारफ फरमाया। पाक इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम बादशाह फरमाते ने मैं ही दीने खुदा का मालिक हूँ, मेरे लहजे में किबरियाई है, मुस्तफा हूँ मैं इस जमाने का, मेरा अंदाज मुर्तज़ाई है। जिंदा सलामत जिंदा सलामत रहो क्योंकि मैं अक्सर देख रहा काज़मी बरादरान तशरीफ फरमा ने। बादशाह तुहाडी जद दा सदका मैं 3 बार दा जवार हाँ और मैं हर मजलिस से दुआ भी करता रहना मौला असा सारे इस साल 14 मासूमीन दा जवार बनाए। जुल्फकार शाह जी अल्लाह पाक तुहाडा साया सलामत रखे। वाकया तुहाडे बच्चों भी याद है, इन्हां लांतियां ने एक फहाशा औरत का इंतखाब किया कि उस औरत नूं भेजांगे माज़ अल्लाह पाक इमाम ते इल्जाम लावांगे असी पाक इमाम नूं शहीद कर देंगे। मैं पढ़ता रहना और जितनी देर तक औरत जिंदान तो बाहर सी औरत सी मुस्तफा दे मुस्तफा पुत्र जिंदान च दाखिल होंदे ही मस्तूर बना देती।
अल्हम्दुलिल्लाह खैरात मिल गई। बाबा जी राणा साहबान भाई वाजा साहब मालिक पैंतन पाक तुहाड़ियां नस्लां दी खैर फरमाए। हुण औरत और मस्तूर फर्क की है एक जुमले च पूरी मजलिस। बाबा जी मुठ मेरी बंद है, जो कुछ इसके अंदर है ना ये मस्तूर है, जेड़ी बाहर है ये औरत है। सैयदजादा हुण दरूद नूं भी पता मैं कित्थे जाना ते लानत नूं भी पता मैं कित्थे जाना। मेहरबानी खैरात मिल गई। अच्छा इसको गल करनी चाहिए। मौला फरमाया खामोश, मैनू पता है तू किस इरादे तो आई है, मैनू पता तेन केड़ी चीज का लालच दिता है, मैं सब जानदा। फरजंदे रसूल फरमाया तू वो यूसुफ नबी वाला वाकया सुने? जी मौला मैं सुने। सरकार फरमाया ओ यूसुफ नबी सैयदजादा ओ बंद कमरा ओ जनाब जुलेखा ओ नबी दा दामन चाक। जी जी मौला मैं सारा वाकया सुने। सरकार फरमाते तू मैनू पहचान, मैं तो यूसुफ नबी का मौला हूं, मैं तो यूसुफ नबी का मौला हूं। मेरा काबा तवाफ करता है, मेरी रहमत का तुझ पे साया है, अब खुदा भी मुआफ करता है, अब खुदा भी मुआफ कहता है। तुझको इरफान हो गया मेरा, अब तेरी अर्श तक रसाई है, सर उठा ले तो मेरे कदमों से, तेरी जन्नत मेरी गदाई। मैं बिस्मिल्लाह करा राणा साहब मालिक तुहाड़ियां नस्लां दी खैर फरमाए। तुहाडे ते फज़ाइल च आंसू नहीं बंद होए। रब्बे काबा दी कसम 3-4 दिनों तो कंटिन्यू ड्यूटियां च जफरवाल अल्हम्दुलिल्लाह आरफ वाला हुण शाह को तो पढ़ के आया। मैं जिथे भी यह जुमला पढ़िया मेरी औकात नालों ज्यादा पजीराई हुई, मैनू खैरात मिली। अखा बंद करके अर्ज कर दी है मौला मेरे ते इतना वड्डा तुसी एक दान कीता है, करम कीता है। फजल भाई आखिरी जुमला मुसाहिब दा, मौला तुसा मैनू अपनी रिहाई दी तारीख दसो। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। पीर अली शाह जी मौला दी कसम इको ही जुमले ते मजलिस हो जानी। मौला फरमान लगे तू मैनू क्यों रिहाई दी तारीख पूछ रही है? अर्ज कर दी मौला दस्तूर दुनिया है, जद भी कोई कैदी रिहा होंदा है उसके पुत्र उन्होंने लैन आंदे ने, उसदियां धीयां उन्होंने लैन आंदियां ने। मौला जाहरी बात है तुहाडी कैद खत्म होएगी, तुहाडे पुत्र आणगे, तुहाडियां धीयां आणगियां, तो मेरा दिल है मैं थोड़ा नजराना पेश करना चाहनी हाँ। तुहाडे पुत्रां ले अबा लैके आवांगी, तुहाडियां धीयां ले पर्दे लैके आवांगी। बड़ा नुन्ने फरजंदे रसूल सतमे इमाम जेड़ी अपनी रिहाई दी तारीख दसी जिंदान दे विच बादशाह फरमांदे ने मैं हूं सरदार कुल जमाने का, मैं हूं सरदार कुल जमाने का, मुझको मजदूर ही उठाएंगे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मैं हूँ सरदार कुल जमाने का, मुझको मजदूर ही उठाएंगे। मुझ पे रोएगी खुद नबी ज़ादी, शाम वाले भी चल के आएंगे, शाम वाले भी चल के आएंगे। मेरे बेटे ना बेटियां होगी, ना जनाजा ना चार पाई है। मेरे बेटे ना बेटियां होगी, ना जनाजा ना चार पाई है। मेरा कायम जहां में आएगा, फिर मेरी कैद से रिहाई